नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गाड़ियानगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी परिसर में बीती रात 12 बजे के आसपास कुछ लोगों के बीच चल रहे झगड़े के दौरान बीच बचाव करने गए निखिल थोरात नामक नवसारी निवासी युवक की तेज धारदार चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही गाड़ियानगर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके नाम हिमांशु, जगजीत सिंह क्षेत्री, यश कनौजिया व तात्या गायकवाड़ बताए गए हैं, जिसमें से हिमांशु क्षेत्री नामक आरोपी व कुख्यात रिकॉर्डधारी आरोपी है, जो इससे पहले तड़ीपार भी रह चुका है। ऐसी जानकारी है। गाड़ियानगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीती रात 12 बजे के आसपास नवसारी परिसर में महात्मा फुले नगर में रहने वाला निखिल थोरात नामक युवक बैनर लगाने के काम हेतु अपने घर से बाहर निकला था। उसी वक्त नवसारी चौक परिसर में हिमांशु उर्फ दद्दू क्षेत्री, यश कनौजिया व तात्या गायकवाड़ का कुछ अन्य युवकों के साथ झगड़ा चल रहा था। यह देखते ही निखिल थोरात झगड़ा छुड़ाने हेतु बीच बचाव करने के लिए पहुंचा, जिससे चिढ़कर हिमांशु क्षेत्री ने निखिल थोरात पर चाकू से सपासप वार किए, जिससे निखिल थोरात के गले और हाथ पर बेहद गंभीर घाव लगे और वह घायल होकर गिर पड़ा, जिसे परिसर वासियों ने तुरंत ही जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। साधु के भेष में आए 2 बदमाशों ने बच्चराज प्लॉट स्थित एक प्रतिष्ठान के व्यापारी श्लोक सतीश गुप्ता को 60,000 रुपए का चूना लगा दिया। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने जालसाजी व चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शहर के कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले ने आज दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत की तथा इस विशेष साक्षात्कार के दौरान पूछे गए सभी सवालों का खुले दिल से जवाब भी दिया। अमरावती मनपा के चुनाव में कांग्रेस के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहने का दावा करते हुए कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने कहा कि अमरावती शहर में आज भी कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक व जनाधार है, जिसके साथ ही शहर कांग्रेस के दोनों पदाधिकारियों ने दावा किया कि विगत 8.5 वर्षों के दौरान पहले 5 वर्ष मनपा में भाजपा की सत्ता रही और विगत 3.5 वर्षों से मनपा में प्रशासक राज चल रहा है, यानी एक तरह से राज्य के सत्ता में रहने वाली भाजपा की मर्जी चल रही है। इन 8.5 वर्षों के दौरान अमरावती शहर में साफ सफाई, सड़क, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का बंटाधार हो चुका है, जिससे अमरावती शहर की जनता बुरी तरह से त्रस्त हो गई है। जबकि इससे पहले कांग्रेस मनपा की सत्ता में लगातार 15 वर्ष की थी, उस दौरान शहर में मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त थी, जिसके चलते अब अमरावती की जनता एक बार फिर अमरावती मनपा में कांग्रेस का राज चाहती है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार के मनपा चुनाव पश्चात अमरावती मनपा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी और मनपा में एक बार फिर कांग्रेस सहित समविचारी दलों की सत्ता रहेगी। 11 बजे से हम 10 बजे से हमने मीटिंग चालू की। पहले MGP मिली, बाद में यहाँ ली। 4:30 बजे 5 बजे घर पे जाके खाना खाया हमने। तो ये काय के लिए, तो ये आज भी हमारे में काम करने की उतनी ऊर्जा है जितनी आज से 10-15 साल पहले थी। इसीलिए लोग जलन भावना से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उसकी बदनामी करो। जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव हेतु गण एवं गट की रचना करने के लिए राज्य के ग्राम विकास विभाग ने 12 जून को जिलाधीश के नाम आदेश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जिला परिषद व पंचायत समितियों की पुरानी सदस्य संख्या को ही कायम रखा जाएगा, जिसके चलते अमरावती की जिला परिषद सभागृह में 59 तथा 14 पंचायत समितियों में 118 सदस्य रहेंगे। यह स्पष्ट हो चुका है। जिला परिषद और पंचायत समिति में भी पुरानी गठ व गण रचना को कायम रखने का निर्णय महायुति सरकार ने किया है, जिससे अब शासन स्तर पर होने वाली आरक्षण व्यवस्था पर नजर रहेगी। उसकी उत्सुकता कायम रहने की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि 59 सदस्यीय अमरावती जिला परिषद ने सामान्य अर्थात ओपन कैटेगरी के 18 सर्कल रह सकते हैं, जबकि इतनी ही सदस्य संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की रहने वाली है। गठ और गण रचना के जनसंख्या के बदलाव का निर्णय जिलाधीश को सौंपा गया है। बीजेपी विधायक डॉक्टर संजय कुटे का जलगांव जामो स्थित निवास स्थान पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश का समाचार है, जिससे जिले में खलबली मची है। पुलिस ने अतिवृष्टि पीड़ित किसान विशाल मुरुड को विविध धाराओं के तहत नामजद किया है। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार मध्य रात को हुई। उस समय विधायक कुटे घर में मौजूद थे। संग्रामपुर तहसील के 52 ग्राम निवासी विशाल मुरुड ने किसी तरह कुटे के घर में प्रवेश किया। वह हाथ में पेट्रोल कैन लिए हुए था। उसने अतिवृष्टि के कारण खेती बाड़ी को नुकसान की भरपाई नहीं होने की से चिढ़कर आग लगा देने की धमकी दी, फिर बंगला जलाने का प्रयास किया। उसे विधायक के PA ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
प्रदेश के राजस्व मंत्री और अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पक्ष के अध्यक्ष बच्चू कडू द्वारा बारिश बुआई के दिन और शासन द्वारा मांगों पर विचार करने के लिखित आश्वासन पश्चात अपना 6 दिन पुराना अनशन आंदोलन स्थगित करने पर बच्चू कडू को धन्यवाद दिया। कडू द्वारा आज दोपहर आंदोलन स्थगित करने की घोषणा के तुरंत बाद पालक मंत्री बावनकुले ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी किया, जिसमें शुक्रवार को उनकी और बच्चू कडू की भेंट एवं आज प्रदेश के उद्योग मंत्री उदय सामंत से मुलाकात का खास तौर से उल्लेख करते हुए पालक मंत्री ने आंदोलन स्थगित करने के फैसले को सभी के हित में बताया। जिला परिषद और पंचायत समिति में भी पुरानी गठ व गण रचना को कायम रखने का निर्णय मायावती सरकार ने लिया है, जिससे अब शासन स्तर पर होने वाली आरक्षण व्यवस्था पर नजरें रहेगी। उसकी उत्सुकता कायम रहने की जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि 59 सदस्यीय अमरावती जिला परिषद ने सामान्य अर्थात ओपन कैटेगरी के 18 सर्कल रह सकते हैं, जबकि इतनी सदस्य संख्या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की रहने वाली है। गठ और गण रचना में जनसंख्या के बदलाव का निर्णय जिलाधीश को सौंपा गया है। मिनी मंत्रालय अर्थात जिला परिषद और पंचायत समिति के गण एवं सर्कल गठित करने के बहुप्रतीक्षित आदेश गुरुवार शाम अमरावती पहुंच गए, जिसमें नई रचना के गठन हेतु संपूर्ण कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसके अनुसार 14 जुलाई से जिला परिषद के सर्कल एवं पंचायत समिति के गण की सीमा और वोटर संख्या तय होगी। 14 जुलाई को ही पहली अधिसूचना इस बारे में जारी होगी। चांदूर बाजार तहसील के खराला ग्राम के किसान द्वारा महावितरण कंपनी से परेशान होकर तहसील कार्यालय परिसर में आमरण अनशन शुरू किया गया। शुक्रवार 13 जून को विधायक प्रवीण तायडे ने अनशन मंडप को भेंट देकर महावितरण कंपनी को उस किसान के खेत की दोनों डीपी निकालकर देने के बाद किसान ने अनशन समाप्त किया। संबंधित किसान का नाम खराला ग्राम निवासी सुधाकर ढोक है। अचलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अचलपुर और चांदूर बाजार तहसील में हाल ही में हुई जोरदार बारिश के कारण कृषि माल तथा मकानों का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का 13 जून को अचलपुर के विधायक प्रवीण तायडे ने जायजा लिया। सप्ताह का पहला दिन आने पर भाजपा के मेलघाट जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक प्रभुदास बिलावेकर ने कार्यकर्ताओं तथा पत्रकारों को साथ लेकर 6 शासकीय विभागों का निरीक्षण किया था। पंचायत समिति में बिना इजाजत के अथवा पूर्ण सूचना नहीं देकर 14 कर्मचारी अनुपस्थित रहने वाले इन कर्मचारियों को गठ विकास अधिकारी विजय गायकवाड़ द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसका जवाब न मिलने पर अनुशासन का उल्लंघन करने के तहत कार्यवाही करने की चेतावनी दिए जाने से खलबली मच गई है। संपूर्ण महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चौहान की प्रमुख उपस्थिति में विभाग न्याय संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू है। इस कड़ी में बडनेरा रोड स्थित प्राध्यापक राम मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज में विदर्भ विभाग की जायजा बैठक संपन्न हुई। भाजपा का संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के लिए संगठनात्मक रचना तथा उनका गठन पूर्ण करने के लिए कुछ दिन पूर्व ही नए सिरे से हुए सभी जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष की घोषणा के बाद पहली बार ही अमरावती में यह जायजा बैठक कार्यकारी अध्यक्ष ने ली। अमरावती कृषि उपज मंडी के संचालक को बर्खास्त करने के लिए दी गई शोकाज नोटिस के खिलाफ और 16 संचालकों ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। न्यायालय ने सहकार विभाग के सचिव, सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक व उपज मंडी के सचिव को नोटिस देकर आगामी 18 जून तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। लगभग 8-10 माह पहले शुरू हुए अमरावती शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के दूसरे वर्ष का सत्र जल्द आरंभ होने वाला है। इससे पहले मेडिकल काउंसिलिंग की विशेषज्ञ टीम यहां उपलब्ध पढ़ाई और सुविधाओं का अवलोकन करने वाली है। जिला सामान्य अस्पताल इरविन को जीएमसी से जोड़ा हुआ बताया जाता है। बावजूद इसके जीएमसी का बोर्ड इरविन अर्थात जिला अस्पताल पर अब तक नहीं लगाया गया, जिससे लोगों को आश्चर्य बताया जा रहा है। जीएमसी के निदेशक डॉक्टर इंगोले से इस बारे में संपर्क करने का प्रयास किया गया। जिला परिषद की माध्यमिक शालाओं में पट संख्या 10 से कम रहने के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार मानकर बुल्ढाना जिले की 20 शालाओं के 35 शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश बुल्ढाना जीपक के सीओ द्वारा जारी किया गया, जो पूरी तरह से अव्यवहारिक, अनाकलनीय व अन्यायकारक है, जिसे तत्काल रद्द किए जाना चाहिए। इस आशय की मांग का ज्ञापन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक समिति द्वारा राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री, सचिव व आयुक्त को सौंपा तथा शिक्षकों के निलंबन को निरस्त करने की मांग उठाई। मेलघाट के विस्थापित आदिवासियों पर दर्ज अपराध वापस लिया जाए तथा उन्हें मेलघाट दुर्गम क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए पुनर्वसन किया जाए आदि सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा 18 जून को विभागीय आयुक्त कार्यालय पर राज्य स्तरीय विशाल महारैली निकाली जाएगी व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण डिगर ने आज मराठी पत्रकार संघ में ली पत्रकार परिषद में दी।
अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन हमेशा से अमरावती में साइकिलिंग के महत्व को बढ़ाने और नागरिकों में साइकिलिंग के प्रति प्रेम जगाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू करता रहा है। इस नई अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा पंढरपुर साइकिल वारी का आयोजन किया गया। पंढरपुर में आयोजित चौथे अखिल महाराष्ट्र पंढरपुर साइकिल राइड और सम्मेलन 2025 में महाराष्ट्र से 3000 से 4000 साइकिल चालक भाग लेने जा रहे हैं। राइडर के लिए अमरावती से 38 साइकिल चालक और अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन के 4 साथी सदस्य जा रहे हैं। साइकिल यात्रा 18 जून को सुबह 6 बजे एकवीरा देवी मंदिर से शुरू होगी। पेशे से चिकित्सक रहने वाले भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा अमरावती शहर सहित जिले में मरीजों को लगने वाले रक्त की जरूरत को देखते हुए नववर्ष के संकल्प के तौर पर 1 जनवरी 2025 से पूरे साल भर रक्तदान शिविर आयोजित करने का मानस तय किया गया था, जिसके लिए सांसद रक्तदान अभियान शुरू करने हेतु सांसद रक्तदान समिति का गठन भी किया गया था और इस समिति द्वारा विगत 164 दिनों के दौरान शहर सहित जिले में रोजाना ही कहीं न कहीं रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और इन रक्तदान शिविरों के जरिए अब तक रिकॉर्ड 3800 यूनिट रक्त का सफलतापूर्वक संकलन भी किया गया है। इस रक्तदान अभियान में जहां एक और जिला सामान्य अस्पताल की ब्लड बैंक, धारनी जिला उप जिला अस्पताल की सरकारी ब्लड बैंक तथा नागपुर स्थित लाइफलाइन ब्लड बैंक द्वारा रक्त संकलन के कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया जा रहा है, वही इस मानवता भरे कार्य की जानकारी को जन जन तक पहुँचाने एवं साल भर चलने वाले रक्तदान अभियान को लेकर जन जागृति करने हेतु पश्चिम विदर्भ के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। सांसद रक्तदान समिति के पदाधिकारियों ने गत रोज ही अमरावती के नवनियुक्त जिलाधीश आशीष एरेकर तथा ग्रामीण अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत से मुलाकात करते हुए उन्हें साल भर चलने वाले सांसद रक्तदान अभियान के बारे में जानकारी दी तथा भविष्य में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों में भेंट देने हेतु आमंत्रित करते हुए जिलाधीश कार्यालय एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी इस अभियान के तहत रक्तदान शिविर आयोजित करने का निवेदन किया। विश्व रक्तदाता दिवस आज 14 जून को मनाया जा रहा है। ऐसे में अंबानगरी के लिए देखा जाए तो राहत वाली खबर है कि अस्पताल और मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक समूह का रक्त उपलब्ध है। औसतन रोज 100 यूनिट का कलेक्शन सभी मान्यता प्राप्त रक्तपेढ़ी में हो जाता है, जबकि 80-90 यूनिट की आवश्यकता होती है। अंततः स्पष्ट है कि खून के मामले में अमरावती आत्मनिर्भर है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का प्रारंभ आज सिटीलैंड के अनुराग क्रिएशन में बड़े उत्साह से किया गया। समाचार लिखे जाने तक दर्जनों युवाओं ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। शाम तक 150 यूनिट संकलन की अपेक्षा है। शिविर कल भी रहेगा। कल का आयोजन रामपुरी कैंप स्थित संत निरंकारी भवन में होगा। केसी ओवरसीज एजुकेशन द्वारा आज कैंप रोड स्थित होटल महफिल इनमें आयोजित विदेशी शिक्षा मेले को जिले के लोगों ने बढ़िया रिस्पांस दिया। सवेरे 10 बजे से जैसे ही मेले के काउंटर शुरू हुए, एग्जीक्यूटिव से बात करने और विदेशी शिक्षा ऑपरेशन के बारे में जानने के लिए कई छात्र छात्राएं पहुंचे थे। केसी ओवरसीज के अधिकारियों ने भी स्वीतेश भगत के नेतृत्व में प्रत्येक अभिभावक और विद्यार्थियों की प्रत्येक शंका का समाधान किया। इस मेले में शीर्ष विश्वविद्यालयों के वैश्विक शिक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञ वित्तीय ऋणदाताओं और आवास प्रदाताओं की एक पूरी श्रृंखला एक ही जगह उपलब्ध रही। सबसे अच्छी बात यह रही कि मेले में प्रवेश निःशुल्क था, जिससे बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं खुद होकर पहुंचे थे। उनके प्रत्येक क्वेरी का उत्तर केसी ओवरसीज ने दिया। शाखा प्रबंधक स्वीतेश भगत ने कहा कि अपेक्षा से अधिक रिस्पांस मिला है। आसपास के जिलों से भी अभिभावक आने की जानकारी उन्होंने दी। धारनी तहसील में गुरुवार 12 जून को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। गांव कस्बा में आकाशीय बिजली गिरने से आदिवासी युवक अरविंद मोतीलाल चौहान की मृत्यु हो गई। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में ले जाते समय बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसी तरह धारनी के नजदीकी गोडवाड़ी गाँव में पशुपालक एकनाथ रामा भेटपाल के बैल की मौत हो गई। भोकर बर्डो के समीप चावला कंपनी की बस पर पेड़ टूटकर गिर पड़ा व बाद में उस पेड़ से कार टकराने से हादसा हुआ। इस हादसे में बस तथा कार का नुकसान हुआ, परंतु कोई घायल नहीं हुआ। शहर में सुबह 9 से रात 9 बजे तक प्रवेश पर पाबंदी रहने के बावजूद आदेश का उल्लंघन कर यातायात में दुविधा निर्माण करने वाले 3 ट्रक शहर यातायात शाखा द्वारा जब्त किए गए। यह कार्यवाही सकरसाद परिसर में की गई। कपड़े सुखाने के लिए छत पर लगाई रस्सी की गले में फांसी लगने से एक 12 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। परतवाड़ा थाना क्षेत्र के सावली दातुरा परिसर में घटना घटित हुई। मृतक बालक का नाम शेख अरशद शेख सादिक है।
रहीमापुर थाना क्षेत्र में एक कार से 1,30,000 रुपए के माल से भरी बैग उड़ा ली गई। यह घटना 12 जून को उजागर हुई। जानकारी के मुताबिक कापुस्तनी ग्राम निवासी उमेद रेहान अब्दुल करीम नामक युवक कार से दरियापुर अंजनगांव सुरजी मार्ग से कापुस्तनी जा रहा था। बीच रास्ते में बारिश में भीग रहे शाला के विद्यार्थियों ने उससे लिफ्ट मांगी। इस कारण उमेद रेहान ने उसे कार में बिठाया और कुंभार गाँव के बस स्टैंड पर छोड़ दिया। उस समय उसे कार में सोने के आभूषण और नगद राशि सहित कुल 1,30,000 रुपए से भरी बैग दिखाई नहीं दी। बैग चोरी होने की बात ध्यान में आने पर उमेद ने रहीमापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसटी बस से सफर करते समय पर्स से 6,19,000 रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए। अंजनगांव सुरजी पुलिस ने एक सप्ताह के बाद इस प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। चिंचोली रहीमापुर निवासी प्रीति अजय देशमुख नामक महिला अंजनगांव बस डिपो परिसर से चांदूर बाजार में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 6 जून को एसटी बस में बैठी, तब उसका पर्स चोरी हो गया। उस पर्स में से किसी ने लाखों के आभूषण चुरा लिए। पिछले दिनों से लापता रहे विकास देउलकर नामक युवक का शव आखिरकार उसके ही खेत के कुएं में बरामद हुआ। इस कारण विकास के द्वारा आत्महत्या किए जाने का अनुमान व्यक्त किया गया। यह घटना वरुण शहर की है। अकोला जिले के पातुर तहसील में आने वाले विवरा परिसर में 10 जून को एक व्यक्ति की संदेहास्पद मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह हत्या होने की बात स्पष्ट हुई। इस आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शराब देने से इनकार करने पर गुस्से में दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। तक व्यक्ति का नाम विवरा ग्राम निवासी रमेश सुपाजी निम्बोरकार है, जबकि गिरफ्तार आरोपी का नाम संतोष ढोले है। वैभव पजई फरार बताया जाता है। यवतमाल में जामुन तोड़ने गए 21 वर्ष के युवक की आंख में पेट की टहनी घुस गई। उसकी आंख की अश्रु नली भी टूट गई थी। ऐसे में वसंतराव नाइक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने बड़ी सावधानी से सर्जरी की और युवक की आंख भी बचा ली। इस युवक का नाम राहुल शिंदे है। वह आर्नी के नेताजी नगर का रहने वाला है।